पूरी दुनिया इस समय कोरोना संक्रमण के चलते तनाव में है, लेकिन इस तनाव को दूर करने में घर पर एक माँ की अहम भूमिका देखी जा रही है। दूसरी तरफ इस माँ ने ड्यूटी पर भी एक सशक्त योद्धा का रोल अदा किया है। एक माँ ही वो शख्स रही जिसने योद्धा से कम भूमिका अदा नहीं की, फिर चाहे घर की चार दीवारी की बात करें या फिर जरूरतमंद के हाथ तक सहायता पहुंचाने की। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमितों के बीच भी इस माँ के दुलार ने कई बेटे बेटियों को ठीक करके घर की राह दिखाई। डॉक्टर के रूप में इस माँ ने हर पीड़ित को माँ का दुलार दिया। एएनएम और नर्स स्टाफ के चेहरे में इस माँ ने हर समय संक्रमितों के खाने पीने से लेकर इलाज पर नजर रखी। कोरोना महामारी में माँ के कई रूप देखने को मिले। एक माँ ने इस महामारी में अपने बच्चों को खुद से दूर करके करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने की ठानी। कभी 24 घंटे की तो कभी 36 घंटे की ड्यूटी दी और फिर उसके बाद अपने बच्चों के बीच नहीं जाकर दूर से ही दुलार देकर उनकी सुरक्षा भी की। कर्फ्यू और लॉकडाउन के साथ इस माँ का एक रूप उस सैनिक के रूप में देखने को मिला जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही थी। जहां सड़क पर बेमतलब घूमते लोगों को सही राह दिखाई। इस बीच घर में भी माँ का रोल खास रहा, जहां पर कोरोना महामारी में संक्रमण से बचाने के साथ साथ माँ ने अपने बच्चों के खाने पीने पर भी पूरा ध्यान दिया और इम्यूनिटी बूस्टअप में अहम रोल अदा किया। कहते हैं जीवन की आधार है माँ, खुशियों की संसार है माँ। लेकिन माँ ने इन लाइनों को साकार भी किया है। आओ इस मदर्स डे पर आप भी जन टीवी की मुहिम में शामिल हों और हम सब मिलकर इन माँओं को सलाम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम सबसे पहले कोरोना काल में उन माताओं को सलाम करेंगे जो अपनी और अपनों की परवाह किए बिना आपकी और हमारी रक्षा कर रही हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो चिकित्सक हो सकती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकती हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर में हो सकती हैं। जो कर रही हैं हम सबके लिए कर रही हैं। वो कर्तव्य के पथ पर हैं, लेकिन हमें भी कर्तव्य कैसे निभाना है, आज का ये हमारा खास खबर का एपिसोड उन माताओं को सलाम के साथ हम समर्पित करते हैं जो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य पथ पर है। किसी भी चीज की अपनी परवाह किए बिना कैसे वो कभी सो पाती हैं, कभी नहीं सो पाती हैं, कभी टाइम कैसे निकल रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति की जान के लिए किस तरह से जोखिम लेकर के बचा रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो हमारे साथ आज हमारे पैनलिस्ट हैं। विशेष आग्रह पर हमारे साथ एसपी झालावाड़ डॉक्टर किरण कंग जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूनम प्रसाद, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गांधीनगर जयपुर की सुप्रिंटेंडेंट हैं। डॉक्टर पुष्पा नागर, जनाना अस्पताल जयपुर की सुप्रिंटेंडेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता सिंह, नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट आरयूएचएस जयपुर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले किरण जी आपके पास आना चाहूंगा। आप एक डॉक्टर भी हैं और एक जिले की पुलिस कप्तान भी है। लॉकडाउन, अभी वीकेंड कर्फ्यू, ये तमाम जो स्थितियां होती है, ये निश्चित रूप से जो फील्ड में होते हैं लोग, वो कोरोना वॉरियर होते हैं और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप लोगों की ड्यूटी भी होती है कि हम एक एक व्यक्ति को अलर्ट करें, उन्हें एजुकेट करें कि आप
मत निकलिए। किस तरह की चीजों को फेस करना होता है अभी? सबसे पहले तो नमस्कार योगेंद्र जी, मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। आप लोगों ने मेरे को आज अपने साथ जोड़ा है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे काम को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे व्यूज सबसे शेयर होने चाहिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। आपका योगेंद्र जी इशू जो आप रेज कर रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा आज के टाइम में और भी ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी तो हम सब करते ही हैं, बट अब जो कोरोना की परिस्थितियां हमारे सामने आ गई हैं, जिसमें हम लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं, हम ना केवल लोगों को घरों से निकलने के लिए रोक रहे हैं, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा डॉक्टर्स या पेशेंट्स को हो। इस दौरान हमारे लिए जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज हो रही है वो ये है कि जो हमारे पास लिमिटेड फोर्स है और जो रिसोर्सेज हैं, उसी में हमने हर जगह डिप्लॉयमेंट इस हिसाब से करनी है कि बेवजह लोग ना घूमें। दोनों चीजों का कॉन्स्टेबलरी से लेके ऊपर तक हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो तो जेन्युइनली किसी कारण से बाहर है उसको कोई परेशानी ना हो, और जो बेवजह घूम रहे हैं उन पे हम जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है हम वो करें। अब जैसे आपको ध्यान ही है, कोइंसिडेंटली लास्ट ईयर भी आपने जब मुझे साथ में जोड़ा था तो मैं जैसलमेर में थी, वहां भी इन्हीं दिनों खूब गर्मी हुआ करती थी, और झालावाड़ में भी ऑलमोस्ट परिस्थितियां यही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप हो रही है, लू जैसी परिस्थिति ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दिन रात हमारे जवान 24 घंटे बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो खड़े होते हैं, और मेरा एज एसपी इस फोर्स के लीडर में मेरा ये एक अपने आप में जरूरी हो जाता है रोल कि मैं खुद उनके बीच में अपनी प्रेजेंस रखूं, ताकि कभी उनको ये फील ना हो कि हमारे अधिकारी हमारे साथ नहीं है। इस दौरान अब क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा है, हम लोग कई लोगों के साथ डील करते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि कहीं वही तो पॉजिटिव तो नहीं है, तो हमारी जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में वो चीज जो फेस कर रहे हैं, हम बाहर वही चीज फेस कर रहे हैं। और कुल मिला के ड्यूटी हालांकि हार्ड है, टफ हो चुकी है इस टाइम पे, बट राजस्थान पुलिस, झालावाड़ पुलिस, सरकार के जो हमारे से अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, और चाहे कैसी भी मुश्किल आए बट हम लोग इसमें डटे हुए हैं। जी बिल्कुल। ये इसी वजह से कहा जाता है कि सेवा जिनका धर्म है और कर्तव्य जिनका पथ। यही बड़ी वजह है कि आज हम जो जंग जीतने जा रहे हैं। पहली जंग जीती हमने कोरोना की, ये दूसरी है। और यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हमने 3 युद्ध लड़े हैं, चाइना के साथ हमने 1 युद्ध लड़ा। ना वैसा तनाव रहा, ना वैसी जन हानि रही जो इस अदृश्य शत्रु के रूप में हमें झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर पूनम हमारे साथ में है। मैंने आंखों से देखा है कि किस तरह से, क्योंकि देखिए एक कोविड पेशेंट जिनका आता है, आज हालात ऐसे हैं कि अगर कोई कोविड पेशेंट किसी की डेथ भी हो जाती है तो अपने उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन ये लोग किस तरह से उनकी मदद करते हैं, एक रेस्पेक्ट के साथ में, कोई बर्डन नहीं लगता है। चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या फिर कोविड पेशेंट जो दिखाने के लिए आते हैं ओपीडी में, उन लोगों की बात हो। मैडम प्रसाद, आपके पास आना चाहूंगा मैं। निश्चित रूप से एक परेशानी का वक्त है, लेकिन आप जिस जज्बे के साथ में अपने हॉस्पिटल को आप संभाले रखी हुई है, एक बहुत बड़ा एक धर्म है, कर्तव्य आप लोगों का, जिसे एक धर्म के रूप में देख रही हैं, निश्चित रूप से सैल्यूट करने योग्य है। लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं उसमें लेकर के आम जन से कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह का सपोर्ट चाहिए आपको उनसे? योगेंद्र जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जोड़ा और ये हमें मौका दिया कि हम अपनी जो बात है जनता के सामने रख सकें, जो हमें टीकाकरण के दौरान फेस करना पड़ रहा है कि केंद्र पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। थोड़ा सा मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वो अपना धैर्य बनाए रखें, लाइन से रहें, दूरी बनाए रखें और हमें इसमें सहयोग करें। राजस्थान सरकार द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा जो टीकाकरण का कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, उसमें मैं सबसे सहयोग की अपील करना चाहती हूँ। थोड़ा सा हमें, हमारा स्टाफ भी देखिए पॉजिटिव आने लगा है, हम लोग भी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे टाइमिंग्स भी बढ़ा दिए गए हैं, हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे डेडिकेशन के साथ इसमें सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी जो है वो पूरी तरह से मिटे। तो ये टीकाकरण कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें सहयोग करें और लाइन से अपना बारी का इंतजार करें और इसमें सहयोग करें। हम पूरी तरह से इसको करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। जी,
डॉक्टर साहब मैंने देखा, मैं जब गया वहां पे आपके हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि वास्तव में किस तरह से कैसे कोई जो प्रॉब्लम उसे फेस करना होता है। लंच टाइम होता है, आपके 2 डॉक्टर्स को मैंने देखा, फीमेल डॉक्टर्स को, ओपीडी में पेशेंट आया हुआ था और वो लंच भी कर रही थी, वहीं पे उनको लंच करना है, वहीं पे पेशेंट देखना है। हम इतना डिस्टेंस के साथ में इस वक्त लोगों से, अगर लगता भी है कि ये खांस भी रहा है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को कि जो अपने भोजन को भी साइड में रख करके पहले पेशेंट को देखने चले जाते हैं कि कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है। ओपीडी भी आपके पास में एक तरफ कोविड रहता है, क्योंकि आपके यहाँ ओपीडी भी है अभी। हाँ जी, तो ओपीडी कर सर। जी बिल्कुल, वहां जो होती है प्रॉब्लम, फीमेल डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ पे, तो वो भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक उन तक ये बात पहुंच सके कि वास्तव में हम घरों में बैठे हैं लेकिन जो लोग फील्ड में डटे हुए हैं वो सिर्फ हमारे लिए, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट आता है तो हम अपना काम छोड़ के पहले उनको संभालते हैं, और खाना वगैरह भी जो खाना होता है, क्योंकि पूरा दिन का टाइम होता है तो खाना बीच में लंच टाइम होता है, तो हम आधे स्टाफ को पहले खाने के लिए बोलते हैं और आधा स्टाफ बीच में उनको संभालता है। तो इसमें तो पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जो भी हमारे पास आए हम उनको पूरी सुविधा, चाहे दवाइयों की सुविधा हो, चाहे टीकाकरण की सुविधा हो, उसमें उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि उनका भी इस वक्त जो मानसिक स्थिति रहती है कि सब डरे हुए रहते हैं। किसी को खांसी जुकाम भी हो जाती है तो उनको लगता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो उनको पूरी सहानुभूति के साथ, उनको पूरे सौहार्द के साथ उनको देख करके उनकी पूरी जिज्ञासा या जो भी उनकी परेशानी होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जी किरण जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसलमेर जैसे दूर एक राजस्थान का, गर्मी के लिए जो स्थिति है वहां किसी से छिपी नहीं है, वहां का एक एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर जब कोविड था तो अपन लोग जुड़े थे उस वक्त भी। वहां का एक्सपीरियंस यहाँ पे, क्योंकि वहां की और यहाँ की गर्मी के हिसाब से तो बात करें तो बहुत अंतर नहीं। वो बॉर्डर 2 देशों को जोड़ने वाला, यहाँ पे एक बॉर्डर एक प्रदेश को जोड़ने वाला, दोनों जगह आपको बॉर्डर मिला है। वो एक्सपीरियंस कहीं काम आ रहा है, क्योंकि वो स्थितियां वहां डरावनी ज्यादा थी लेकिन केसेस कम थे। आज स्थितियां ये है कि लोगों में डर कम है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, अब भय का जो माहौल बनने लगा है। फीमेल स्टाफ के साथ में, क्योंकि मैं भी कुछ वीडियोस भी देख रहा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं ड्यूटी कर रही हैं, उनके साथ ही अपना काम भी कर रही हैं, तो वो जो स्थितियां होती हैं उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं। देखिए, जैसे जैसलमेर के सिचुएशंस अलग थे। मैं रादर वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि वो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है और बॉर्डर बीएसएफ ने मैन कर रखा है। ये उससे ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मैं हर तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी हुई हूँ। मध्य प्रदेश के 6 जिले जो हैं वो झालावाड़ को टच करते हैं, और आज के दिन में जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज एक हो रखा है वो यही है कि जो मध्य प्रदेश से, क्योंकि जो एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो थोड़े पिछड़े हुए हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था इतनी अच्छी है नहीं, तो कुल मिला के जो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश के हैं और झालावाड़ का जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है वही उनकी नीड्स को केटर करता था। और आज के दिन में भी परिस्थिति यही है कि वो सब यहाँ पे आने को हो रहे हैं। अब इस दौरान क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज के इश्यूज चले और फिर अपने स्टेट के लोगों को पहले केटर करने के लिए हमें बॉर्डर्स बंद करने पड़े। तो मैं जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के दिन में 10 नाके तो ऐसे चल रहे हैं जो 24 घंटे ऑपरेट कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी है। तो हमारा वहाँ पे काम ये रहता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जिनका नेगेटिव है उन्हीं को ही हम एंटर करने देते हैं और किसी को करने नहीं दे रहे हैं। अब चाहे नाके की ड्यूटी हो, चाहे हमारे अंदर थानों के अंदर जो हमारे पिकेट पॉइंट्स बने हुए हैं शहर के भीड़ को रोकने के लिए, या फिर इवन हॉस्पिटल के गेट पे भी ड्यूटी लग रही है, इन सभी ड्यूटीज में सभी महिलाएं पार्ट ले रही हैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि हमने कोई महिला स्टाफ इसमें नहीं आई हो। कुल मिला के पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है वो ड्यूटी कर रहा है, और मुझे बहुत गर्व से ये मैं कहती हूँ ये चीज कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं कभी भी ये इशू मेरे सामने रेज किया ही नहीं गया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो चाहे बच्चे साथ लाके, हम जैसे उनको ये रिलैक्सेशन देते हैं कि हम नाइट ड्यूटी नहीं करवाते फीमेल स्टाफ से, हम उनके दिन के टाइम की ड्यूटी करवा लेते हैं, और अगर किसी के कुछ ऐसे फीडिंग इश्यूज हैं तो ठीक है उसको ब्रेक दे देंगे बीच में। बट ये फैक्ट है कि सबकी सब लड़कियां थाने में, चाहे पिकेट्स पे, चाहे नाकों पे बराबर खड़े होके अपने जो मेल कलीग्स हैं उनके साथ ड्यूटी कर रही हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए तो हम सब एडजस्ट कर देते हैं, बट कुल मिला के कभी किसी ने मतलब कोई इशू रेज नहीं किया मेरे सामने।
सबने इसमें अच्छे से सब एक एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी आज समझ रहा है कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हमें उससे निजात पाना है। चाहे सबके ही बच्चे हैं, मतलब ये भी मैं आपके एक बताऊं ये चीज के जनरली महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि चाइल्ड केयर लीव अप्लाई कर देती हैं जब ऐसे कोई परिस्थिति आती है। मेरे जिले में आज के दिन में मुश्किल से 2 महिलाएं हैं, वो भी जिनके जेन्युइन कुछ इश्यूज थे। अदरवाइज सब लड़कियां ड्यूटी करती हैं, आती हैं, अपना काम पूरा करती हैं। मैं जब राउंड लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो मार्केट के भीड़ वाले एरिया है या मंडी के भीड़ वाले एरिया है, उसमें महिलाओं को डिप्यूट किया गया है, क्योंकि महिला जो बाहर की सिविलियन है उनको भी डील करने के लिए अपने को महिला कांस्टेबल चाहिए होती है। तो मतलब मैं यही कंक्लूड करना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा इशू फेस ही नहीं किया। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स तो हम वैसे भी कर देते हैं कि नाइट ड्यूटी नहीं लगाएंगे या बहुत ज्यादा अगर बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है तो वो दे देंगे, बट कुल मिला के पूरा जिला, पूरी राजस्थान पुलिस जो है इसमें फुल अपनी डेडिकेशन से और अच्छे से आज ड्यूटी कर रही है। जी, मैं डॉक्टर किरण आपके पास में लौटूंगा। इस वक्त विनीता शेखावत हमारे साथ जुड़ गई हैं, RUHS जयपुर। मुझे लगता है कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसा कोई जिला होगा जहां से कोई मरीज कोविड का RUHS में भर्ती ना हो। हमारे साथ विनीता शेखावत जुड़ गई हैं, जो वहां की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी हैं और वहीं पे रहना होता है। और पूरे प्रदेश से 261 ऐसे स्टाफ को वहां पे भेजा गया है, जिसमें 100 से अधिक महिला नर्सेज हैं जो पूरी तरह से वहां पे काम कर रही हैं। परिस्थितियां कितनी विकट और विषम हो, लेकिन किस तरह से वहां ये कहूं कि एक जंग में अपनी भागीदारी अदा कर रही हैं। जब भी कहा जाता है कि धर्म कर्तव्य जिनका धर्म और कर्तव्य जिनका पथ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे योद्धाओं से ही हम ये जंग जीत सकते हैं। विनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, RUHS, क्योंकि मैंने देखा है कि RUHS में लगभग 1 किलोमीटर तक एम्बुलेंस से लेकर के, और वहां कोविड पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं वो पूरी तरह से एक अलग ही माहौल दिखता है। लोग वहां जाना पसंद नहीं करते हैं कि वहां पता नहीं हवा में वायरस हो सकता है, किसी चीज को हम टच करेंगे, किसी का मास्क भी अगर हमारे पांव से टच हो गया तो कोरोना हमारे साथ आना तय है। इस तरह की बातें मैं जनरली सुनता हूं जब वहां पे कई बार कवरेज करने के लिए गया। लेकिन सैल्यूट है आपको कि आप अपने साथियों के साथ, आपके डॉक्टर्स जितने हैं वहां, उनके साथ में वहां काम कर रही हैं। और एक फीमेल स्टाफ जिसके लिए कहा जाता है कि महिला है, थोड़ा उनके प्रति हम सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं कि जिसे नाजुक माना जाता है, लेकिन आप लोग जिस योद्धा की भूमिका में वहां पे हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और यही बड़ी वजह है कि आज हम उन वॉरियर जो है कोविड की लड़ाई में हमारे से फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, उनको आज लाना हमने लाजमी समझा है। तो मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि वहां किस तरह की परिस्थितियों को आपको फेस करना होता है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, कोविड महामारी। हेलो। हाँ विनीता जी, आ रही, आप कंटिन्यू करेंगे। आप वहां किस तरह की जो परेशानी है उनको फेस करना होता है। और मैं यहाँ एक जिक्र भी करना चाहूंगा, मैंने विनीता जी के एक साथी को देखा, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वो लेडी नर्स है, लेकिन पता नहीं अब वो मैटरनिटी लीव पे हैं कि अभी वहीं पे सेवाएं दे रही हैं। ऐसी महिलाएं वहां पे जो काम कर रही हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को बहुत अपने आगोश में ले रखा है। बहुत चारों तरफ से त्रासदी फैली हुई है। मंजर है वो देखने लायक नहीं है सर। हम जिस तरीके से, मतलब मैं ऐसे हो जाता है मुझे कि मैं ऐसे प्रोफेशन में, तो मैं मानव सेवा से, ये मानव सेवा है, पर मुझे देखना ये पड़ रहा है सर कि ऐसा कभी हुआ जीवन में कि किसी डॉक्टर, किसी नर्सेज, किसी भगवान रूपी डॉक्टर के पास कोई आए और हमें ये कहना पड़ता है कि अभी रुकिए थोड़ा, उसकी सांसें जानने को होती हैं और हम उन्हें कहते हैं हाँ हाँ आप रुकिए। हमारे पास सांत्वना प्लस हम कर रहे हैं कोशिश चारों तरफ से कि हम सबको दें सब कुछ, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा इश्यू हो गया है सर कि हम सबको नहीं दे पा रहे। और मेरे सामने वहां पर कुछ लोग तड़पते हुए ऑक्सीजन की कमी से जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये हमने सोचा नहीं था। मंजर बहुत बुरा है सर। बताना चाहती हूँ कि वहां पर एक माँ भी आती है, बेटी भी आती है, बाप भी आता है और लोग कहते हैं कि ये मेरी माँ है बचा लीजिए, ये मेरा बेटा है बचा लीजिए। और हम पूरे 10th फ्लोर तक सर, जिनका भी सैचुरेशन डाउन होता है, हम 10th फ्लोर तक भाग भाग के उनको नोटिफाई करते हैं। जिनका एकदम सेटल्ड है या जिसकी डेथ हो चुकी है, हम उस बेड पे उसको लेते हैं। सर ये सेटअप कोई ऐसा सेटअप नहीं था जो बहुत पुराना चला आ रहा, वेल
वेल सेटअप था। ये की बिल्डिंग है, यहाँ पर उधार के स्टाफ हैं, यहाँ पर मंगाए हुए सब स्टाफ है, अचानक से आए हुए, जिनमें 9th मंथ जो प्रेग्नेंट लेडी भी हैं, लैक्टेटिंग मदर भी हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है अभी, एक बार तो सब काम कर रहे हैं। तो बड़ा ऐसा माहौल है कि क्या बताए सर, मैं मेरे से कहा नहीं जा रहा है कि इस माहौल में हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे अंदर बस एक ही है कि जिस प्रोफेशन में, जिस कर्तव्य को भगवान ने हमें दिया है, वो हमें पूरी तरह निभाना है और सबको बचाना है। जिसमें हमारा चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हम वो कर रहे हैं सर। ये मैं बताना चाहती हूँ आपसे। निश्चित रूप से देखिए, यही बड़ी वजह है कि लोग उम्मीद की किरणें लेकर के आते हैं और RUHS हो चाहे दूसरे हॉस्पिटल्स हो, हर किसी को ये लगता है कि मेरा पेशेंट अगर हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा तो शायद इसकी जान बच जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये एक ऐसा समय है कि हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई बेड की सिफारिश के लिए, किसी के लिए वेंटिलेटर की सिफारिश के लिए, किसी के लिए गैस ऑक्सीजन की सिफारिश के लिए, ऐसा कोई नहीं हम में से जो ये रोज इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन हम लोग भी लाचार होते हैं कि जितनी मदद कर पाते हैं वो कर पाते हैं, लेकिन ऐसे हालात होंगे ये मालूम नहीं था। लेकिन आप लोगों को सैल्यूट कि आप उन लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं, और काम भी ऐसी स्थिति के अंदर कि मैंने कुछ डॉक्टर से बात की कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे से चीख शुरू होती है कि वो पेशेंट मर गया। आधा घंटे बाद में घूम के राउंड से आते हैं तो इस कोने से आवाज आती है। ऐसे माहौल में आप लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वही अपनी उसको एक जिंदगी का बेस बना लिया। और आप लोगों के ही जज्बे और जुनून की वजह से मान के चलते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पे, इसे हम खारिज नहीं कर सकते कि हालात भयावह हैं, क्रिटिकल पोजीशन है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज भी हम रिकवरी जो कर रहे हैं वो उस लड़ाई में एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है। और वो शायद आप लोगों की वजह से ही है कि आप लोग निश्चित रूप से वो एक उन लोगों में एक मनोबल उनका बढ़ाते हैं। आप लोगों उनको देते हैं कि घर का कोई नहीं उनके साथ होता है, आप लोग उनको संभालते हैं, ये एक बड़ी बात है। मैं डॉक्टर पूनम हमारे साथ में है। डॉक्टर पूनम, आपके पास आना चाहूंगा। जी, बहुत सारे केसेज आपके पास में भी इस तरह के आते होंगे। हालांकि आप लोगों के वहां कोविड सेंटर नहीं है, लेकिन OPD में पेशेंट्स आते हैं, कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं। फीमेल स्टाफ जो आप लोगों के साथ होती हैं, उन लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के हम ये कह सके कि हाँ, उनकी जो अपनी स्थिति है उसके बावजूद भी हम किस तरह से काम कर पा रहे हैं। सर कभी कभी जब हमने बताया कि हम पूरे छुट्टियां हमारी कैंसिल है, हमारा भी स्टाफ पॉजिटिव आ रहा है, तो जो फीमेल स्टाफ है उनको अपने घर के जो सदस्य हैं उनकी भी देखभाल करनी होती है। तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये होता है कि 1 घंटा देरी से आ जाएं या 1 घंटा जल्दी चले जाएं। बाकी सब लोग पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। पॉजिटिव पेशेंट हमारे पास कम आते हैं, ज़्यादातर खांसी जुकाम के होते हैं। उन्हीं में से हमको टेस्ट करके उनको उनके सिम्टम्स की बात करके ही उनको ये तय करते हैं कि इनको हो सकता है, तो उनको घर पे रुकने की सलाह देते हैं, उनको दवाइयाँ घर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। और पूरे डेडिकेशन के साथ सारा स्टाफ हमारा काम कर रहा है। ऐसी किसी की शिकायत नहीं है कि उनको छुट्टियां चाहिए या जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो सब स्टाफ काम कर रहा है हमारा। मेरे पास मैं बता दूं, ज़्यादातर मेरी डिस्पेंसरी में फीमेल स्टाफ है सर, और सब पूरे मन से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग टीकाकरण का पूरा कार्य हमारा हो जाए, लक्ष्य पूरा हमारा हो जाए, तो ये महामारी से हमें थोड़ी निजात मिले। तो पूरा स्टाफ हमारा, पूरा जो भी टाइमिंग्स है हमारे, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में हम इसे देख रहे हैं और निश्चित रूप से उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। डॉक्टर किरण, आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोगों से अपेक्षा करना चाहेंगे कि हाँ बिल्कुल, आप लोग निश्चित रूप से, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, लेकिन जनता से एक अपेक्षा की जाती है, तो किस तरह की अपेक्षा करते हैं उनसे कि मदर्स डे पे कम से कम ये तो हम अपील कर ही सकते हैं कि हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप लोग ये दीजिए। क्या मांगना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि कोरोना का ये जो सेकेंड वेव है बहुत ही भयावह है। डॉक्टर्स और ये सब लोग, इवन अब तो लोग भी जान रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हो रही हैं, किस प्रकार से डेथ्स हो रही हैं और लोग कितना अफेक्ट हो रहे हैं इससे। मेरी तो यही अपील है कि मदर्स डे तो है ही है, बट जो ये हमारा अनुशासन पखवाड़ा भी चल रहा है, और जब तक लॉकडाउन है, अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए कृपया करके घरों से बाहर तब तक ना निकलें जब तक बहुत ही नेसेसरी हो और अर्जेंट हो।
इसके बिना प्लीज अपने घरों से बाहर ना निकलें। कौन पॉजिटिव है नहीं है ये कोई नहीं जानता। जो तो टेस्ट करवा रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो तो ठीक है, बट डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं कि इस बार जो यहाँ का फीडबैक था ये कि नेगेटिव लोग हैं बट सिम्टोमेटिक हैं। ये बिल्कुल। चीज इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है, तो हम सिर्फ इस क्राइटेरिया को तो मान नहीं सकते हैं। तो ये मेरी तो ये सबसे ये विनती भी है, ये आग्रह भी है। एक तो पुलिस को अपना साथी माने। हम सिर्फ आप ही की भलाई के लिए ये ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कभी कभी पुलिस सख्त भी होती है तो वो इसीलिए है कि हम आपकी भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चेन को हम मिलके सारे तोड़ें। जो डॉक्टर्स, नर्सेस और हर तरीके के जो कर्मी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वो तभी कामयाब हो पाएंगे अगर जनता हमारा साथ देगी। ना तो अकेली पुलिस कुछ कर सकती है, ना डॉक्टर्स अकेले कुछ कर सकते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ और ना ही सरकार। ये जरूरी है कि हम सोसाइटी पूरा मिलके इसको लड़े, और वो लड़ तभी सकते हैं जब अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे, हम अपने घरों पे रहेंगे, हम जो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं हम उसको पूरा करेंगे। हम तभी निकलेंगे जब हमें एब्सोल्युटली नेसेसरी होगा। अदरवाइज हम अनावश्यक घरों से बाहर निकल के वॉक करना, लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, वो सब चीजें हम नहीं करेंगे। मदर्स डे पे तो ये इम्पोर्टेंट है ही है कि आप जो विमेन ऑन ड्यूटी हैं किसी भी प्रकार की, आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। एक हमारा ये एक सोशल ट्रेंड तो रहता ही है कि हम लोग जिस दिन खास कुछ होता है उस दिन तो जरूर अप्रिशिएट करते हैं। तो बट मेरा मदर्स डे के साथ साथ ये भी आग्रह है कि सभी मदर्स काम कर रही हैं, सभी फादर्स काम कर रहे हैं, सब अपने बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए हमारी फैमिलीज इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के हमें मिलके इससे लड़ना है, हमें इस चेन को तोड़ना है हर हालत में, और वो तभी हो पाएगा जब हम ये लॉकडाउन की पालना अच्छे से करेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम पालना करेंगे। इसीलिए मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसकी पालना करें, पुलिस और प्रशासन डॉक्टर्स की मदद करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर सरकार कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कराने के लिए अगर कोई गाइडलाइन भी लेके आ रही है, एसओपी जारी कर रही है, तो आप उसे बर्डन ना समझे, वो आप ही के हित में है, क्योंकि ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी होती है। किसी का फीवर या कोई बीमारी का इलाज, कई बार इंजेक्शन होता है तो इंजेक्शन आपके हित में दिया जाता है। पेन करना किसी का मकसद नहीं होता है, उसे उसी दवा के रूप में लें। आपको अगर घर में रहना पड़ रहा है, ये सरकारों की अपनी भी मजबूरी है, सरकार हमसे ही बनती है। तो ऐसे अवसर पर अगर आप बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, अपनों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, इस समाज और इस देश के लिए आप मुसीबत पैदा कर रहे हैं। बेवजह मत जाइए। जी, डॉक्टर पुष्पा नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जनाना अस्पताल जयपुर की सुपरिटेंडेंट है। पुष्पा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके यहाँ पे हॉस्पिटल है, वैक्सीन सेंटर भी है, कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा, और निश्चित रूप से आपके यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो मैक्सिमम फीमेल ही आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल डेडिकेटेड फीमेल्स के लिए है। तो अभी किस तरह की स्थितियां हैं वहाँ पे, क्या परेशानियां होती हैं, आप कैसे उन्हें फेस करती हैं? अमूमन जनाना अस्पताल चांदपोल में जो है 60 से 70 प्रसव रोज के कराए जाते थे। अभी इस बीमारी का जो जब से सेकेंड वेव आई है तब से थोड़ा सा प्रसव संख्या कम हुई है। शायद ऐसा समझती हूँ मैं कि ये ज्यादातर प्रसव जो है पेरिफेरी पे कराए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि भीड़ जो है एक साथ एक जगह एकत्रित नहीं हो रही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोविड जो महामारी है वो सबसे ज्यादा यूँ समझे कि एक बहुत ज्यादा क्राउड में फैलती है। बहुत ज्यादा अपन जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, मास्क ना लगाएं, तो इन तकलीफों से, इन चीजों की वजह से ही जो है ये बीमारी फैल रही है। तो ये अनुशासन जो है हमें बहुत सख्त अपनाना है, खुद के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए अति आवश्यक है। जैसा कि आप सबने बताया कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें अपना ध्यान रखेंगे तो सबका ध्यान रख पाएंगे। और जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, डॉक्टर्स के दिशा निर्देश हैं, उन्हें बोझ ना समझें, वो अपन सबकी सुरक्षा के लिए है, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यही एक उम्मीद भी की जानी चाहिए हमारे हर व्यक्ति से, हर नागरिक से, समाज के हर उस तबके से जो इसमें सहयोग कर सके। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम मदर्स डे पे हमारी एक विशेष पेशकश उन माताओं के लिए जो निश्चित रूप से कोरोना की इस लड़ाई में अपने कर्तव्य पथ पर हैं और सेवा ही उनका भी इस वक्त धर्म है और पूरी तरह से हमारी जान बचाने के लिए हमें ये कहें कि इस महामारी से रोक सकें, वो योद्धा हमारे साथ फ्रंट लाइन पे आकर के लड़ रहे हैं। वो चाहे मेडिकल स्टाफ हो या पुलिस ऑफिसर्स हो, पुलिस के जवान हो, निश्चित रूप से हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। हमें उसी तरह से कोऑपरेट भी उन्हें करना चाहिए। पुष्पा जी, मैं एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले मैं आप ही के पास में था। यहाँ एक सवाल उठता है कि कुछ ऐसा कोई वाक्य ध्यान है कि जिसे आज हम शेयर कर सकें मदर्स डे को लेके, जो एक विशेष रूप से कोविड से जुड़ी हुई कोई बात हो, जिसे हम कह सके कि एक मैसेज के रूप में भी जाए, वो चाहे स्टाफ से जुड़ी बात हो या फिर आपके यहाँ पे कोई कर्मचारी हो उससे जुड़ी कोई बात हो, जिसको हम कह सके हैं कि किस तरह की परिस्थितियों से जूझते हुए भी हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिस्थितियां बड़ी विषम है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल को हमने नॉन कोविड कह रखा है, महिला चिकित्सालय को हमने कोविड हॉस्पिटल कह रखा है, पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती या सिम्टम्स होने के बावजूद भी पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन मरीजों की देखभाल हमें करनी पड़ती है। आज का ही मैं बिल्कुल तरोताजा उदाहरण देना चाहूंगी कि पेशेंट आती है, प्रेग्नेंट लेडी है और उसके पहले से 3 ऑपरेशन हो रखे हैं और अभी उसके 8 महीने हैं, दर्द आ रहे हैं और उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है 70। अब ऐसे हालत में ना तो हम कोविड हॉस्पिटल में भेज सकते, हमें ही रखना है। और हम सब एक तरह से यूँ सोचें कि ज्यादातर स्टाफ भी हमारे यहाँ जनाना अस्पताल में फीमेल का ही है। एक मातृत्व दिवस पे मैं ये कहना चाहूंगी, हम खुद भी माएँ हैं, लेकिन हमें उस समय अपने धर्म और अपने कर्म का इतना ध्यान रखना है कि एक महिला जो माँ बनने वाली है, वो चाहे कोविड से भी पीड़ित है तो हमने अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसका सारा काम करना है। उसका ऑपरेशन भी किया गया और आज जो है उसका बच्चा स्वस्थ है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक आया है, थोड़ा बहुत करीबन 84% के करीब आ गया है और उसकी कोविड की रिपोर्ट हमने भेजी है जो कि अभी प्रतीक्षा में है। तो ये एक आज का ताजा उदाहरण था। तो हम जो है ये कहना चाहते हैं कि एक जो है महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम सब अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, अपने बच्चों को कम, और हम पूरी जनता का ख्याल रखना चाहते हैं और रख रहे हैं उसको। बिल्कुल, इसी वजह से तो कहा जाता है कि सेवा जिनका धर्म और कर्तव्य जिनका पथ हो, निश्चित रूप से वही प्रेरणा बनते हैं। और आज हमको जो देख रहे हैं, इसी पीढ़ी से भावी पीढ़ी सीख करके चलती है कि अगर आज आपके रेजिडेंट्स हैं वो भी आपसे यही सीखते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। विनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। अभी जो मैं देख रहा हूँ वो आप शायद हॉस्पिटल में हैं इस वक्त, और क्या रहता है आप लोगों का हॉस्पिटल में वहां, कैसे? मैं थोड़ा सा आपके दिनचर्या को भी हमारे दर्शक हैं उनके सामने शेयर करना चाहूंगा। सर डिस्टर्बेंस हो गया था, वापस बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसी बहुत सारी वहां पे फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, कैसे क्या रहता है? पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड है या फिर वहीं पे रहना होता है, वहीं खाना होता है, वहीं पे पूरी तरह से हमें काम करना है? किस तरह से रहता है आपका? हाँ जी सर, दिनचर्या तो ये है कि अब जो वक्त चल रहा है, जिस तरह का दौर चल रहा है और पल पल लोगों की जानें जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से जा रही हैं या फिर ज्यादा इन्फेक्शन और इस तरह से कोरोना से जा रही हैं, उसके अंदर तो अभी कोई भी हमारी दिनचर्या नहीं है। सभी ने अपने आप को, हमारे चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे फीमेल डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे सभी नर्सेज हैं, फीमेल नर्सेज हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं है। वैसे 6 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है सर, लेकिन अभी फिलहाल हमने वुमेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ने भी वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हम सर 1 घंटे भी वहाँ पर रुकते हैं, जैसे मैं मेरा ही ले लूँ उदाहरण, तो हम वहाँ पे जो नोटिफाई कर करके जिनका सैचुरेशन 40 जा रहा है, जो रोड पे पड़े हैं, जो हमारे पास इतना ज्यादा स्टाफ आ गया, पेशेंट आ गए हैं। RSS अस्पताल में 700 की कैपेसिटी में हमारे पास 1600 पेशेंट है अभी, तो वो हर जगह पे भरा भरा सा है। तो हम उनको एक उनका जीवन बचाने के लिए, उनको ऑक्सीजन पे लगाने के लिए हम 1 घंटे अगर वहां रुके तो हमने कितनों की जिंदगी बचा ली। और हम घर जाते हैं तो हमें चैन नहीं पड़ता, हमें लगता है कि सर है कि हमें अभी तो वक्त ऐसा है कि हमें हमारा 24 आवर्स देना चाहिए, और हम रुकते हैं, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे तैसे हम खा लेते हैं, वहीं पर ही जो व्यवस्था है रहने की
देखो मैं फिर बताना चाहती हूँ कि कोई गाइडलाइन सरकार के पास पहले से इतनी महामारी की नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए लोग जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज जो ये अदृश्य शत्रु से हम लड़ रहे हैं, ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है हमारा कि जो किसी न किसी लापरवाही की वजह से आया है। लापरवाही किसी स्तर पे हो सकती है, किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से उन बेगुनाहों को आप मौत के अंजाम तक भी पहुंचा सकते हैं, जो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, डॉक्टर्स, ये समाज आपसे सिर्फ ये अपेक्षा करता है कि आप घर से बाहर बेवजह ना निकलें, आप उन बेगुनाहों के लिए मुसीबत ना बने जिनका कोई कसूर नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और आपकी वजह से अगर आप कोविड पेशेंट हैं, आपको खुद को पता नहीं है, जैसे अभी डॉक्टर पुष्पा नागर जी ने और डॉक्टर पूनम ने बताया कि इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है स्थितियां। पहले सिम्टम आ रहे थे, उसी के साथ पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ रही थी। अब की बार सिम्टम है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। हर आदमी ये मान के चलता है कि मेरे को कुछ नहीं है, बुखार हुआ था, मिट गया। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है, उस दौरान अगर आपने कहीं पे भी थूक दिया, कोई व्यक्ति वहां से निकल करके जा रहा है, आप उसे संक्रमित कर देंगे और वो संक्रमण आपका है। आपके लिए हो सकता है कि आप बच गए हो, लेकिन कितने लोगों को आप मौत के घाट उतार सकते हैं। आप उन्हें बेवजह किसी वेंटिलेटर पे भेज सकते हैं, आप उन्हें ऑक्सीजन पे भेज सकते हैं, आप उन्हें एक तरह से कहें कि घर में आइसोलेट करवा सकते हैं। ये मुसीबत उनके लिए आप मत बनिए, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं पूनम जी आपके पास आना चाहूंगा। हाँ जी सर। वैक्सीनेशन में आप लोग लगे हुए हैं, वहां पे आपके यहाँ पे ओपीडी भी चलता है। कई बार ऐसी स्थितियों को फेस करना पड़ता है कि समझाते समझाते आदमी थक जाता है। देखिए ये बात तो सही है कि इस वक्त जो हॉस्पिटल में आ रहा है, वो चाहे वैक्सीनेशन के लिए आ रहा हो, चाहे मेडिसिन के लिए आ रहा हो, अगर कहीं कोविड सेंटर बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो कोविड पेशेंट को लेकर के आ रहा होगा। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि चाहे वो फेस मास्क की बात हो या फिर दूसरी परेशानियां, कुछ ऐसे फेस करना पड़ता है आपको। जो ये मेरा पूछने का मकसद ये है कि अगर ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, एटलीस्ट वो घर से उस तैयारी के साथ निकलें। बेवजह अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जा रहे हैं किसी के साथ बन करके कि चलिए उसके वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, अगर वो जाने में सक्षम है तो आप मत जाइए, वो खुद भी जा सकते हैं, जा सकती हैं। तो ऐसे केसेस को भी सामना करना पड़ता है आपको? सर ऐसे केसेस आ रहे हैं कि साथ में एक और आ जाता है बंदा उसकी हेल्प के लिए, लेकिन हेल्प की कोई जरूरत नहीं होती है। वहाँ पे जो प्रक्रिया सरकार ने बनाई है उसके तहत वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं जानते उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपना लाइन में लगा के टीकाकरण होता है और उसके बाद उनको रुकने के लिए बोल के और उनके लिए अलग उसका रास्ता द्वार बना रखा है कि वो इधर से निकल सकते हैं। किसी को साथ अगर कोई अक्षम है, कोई ज्यादा एज वाला है जिसको सपोर्ट की जरूरत है, उसके साथ कोई आ जाए, वो भी वहां तक आ जाए, उसके बाद उसको हम संभाल लेते हैं। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता लाइन में, उसको प्राथमिकता देते हैं, उसको पहले करवा देते हैं। बट उसके साथ में किसी को आने की जरूरत नहीं है। और आउटडोर टाइम में भी एक दूरी बना के हम भी उनको मैसेज करते रहते हैं, बीच बीच में अनाउंस भी करते रहते हैं कि वो अपना एक दूरी बना के रखें। मास्क को जो लोगों में ये आदत है कि वो नाक के नीचे मास्क रखते हैं, वो ना करें, नाक के ऊपर उसको प्रॉपरली मास्क को पहने और दूरी बना के रखें। सबको देखा जाएगा। अब ओपीडी टाइम अगर हमारा पूरा भी हो जाता है, उसके बाद भी अगर लाइन में कोई बचा हुआ रहता है उसको भी हम पूरा देखते हैं और उसके बाद ही ओपीडी को बंद करते हैं। और टीकाकरण का कार्यक्रम भी जब तक जितने लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं उनका पूरा करके ही हम उसको बंद करते हैं। बस वो दूरी बना के रखें, अपना मास्क पहन के रखें और हमको सहयोग करें, बस इतनी ही अपेक्षा रखती हूँ मैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से मास्क को भी पहनना एक अब तो एक आर्ट हो गया कि हर व्यक्ति मास्क को पहने। इसको भी आप जन टीवी के स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, एक डॉक्टर है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मास्क को पहनना बताएं प्रॉपर तरीके से कि कैसे पहना जाना चाहिए। इस वक्त अगर डबल मास्क भी वियर करना पड़ता है, जैसे शायद विनीता जी ने भी पहना हुआ है, तो उसे किस तरह से पहना जाना चाहिए। मैं डॉक्टर पुष्पा नागर जी के पास जाना चाहूंगा। पुष्पा जी, आपने कहा कि एक लेडी जिसको आपने ऑपरेट किया, निश्चित रूप से ऐसे वक्त सबसे पहले लोग ध्यान देते हैं कि पड़ोस में से भी कोई निकल के जाता है तो ये कि हम डर सा लगता है कि कहीं कोविड पेशेंट तो नहीं था। लेकिन वो एक वक्त ऐसा होता है कि आप इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना, क्योंकि अगर सामने परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें उसे बचाना है, तो ये भी भूल जाते हैं कि उसकी कोविड रिपोर्ट जांच तुरंत नहीं आती है। अगर आप बहुत अर्जेंट भी करेंगे तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं उसमें भी, और दूसरा दिन भी लग जाता है। कई बार आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 48 घंटे भी लग रहे हैं।
तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं, पेशेंट को आपको लेना है, उस परिस्थिति में क्या करते हैं आप लोग? पुष्पा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, पुष्पा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं किरण जी के पास में जाना चाहूंगा अभी। किरण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ वाकये ऐसे होते हैं कि जो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल विमेन कांस्टेबल हो, विमेन ऑफिसर्स हो, जिन्हें फील्ड में फेस करने पड़ते हो। ये सवाल आप लोगों से मेरे इस वजह से है कि कम से कम वो लोग जागरूक रहें। आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, ना पुलिस को मदद चाहिए, ना डॉक्टर्स को मदद चाहिए। सिर्फ आपसे मदद इतनी चाहिए कि आप लोग घर में रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। तो जो बेवजह जो लोग निकलते हैं या कुछ परिस्थितियों को फेस करना होता होगा, मैं वो जानना चाहता हूं कुछ ऐसे। किरण जी। देखिए, जैसे मैं एक अपने पर्सनल से ही जैसे बताती हूँ, और सभी मदर्स के साथ यही होता है कि जितना भी टाइम हम ड्यूटी करते हैं, लंबे आवर्स होते हैं या इवन 8 आवर्स भी अगर है करके वापस जाते हैं, तो अब जैसे मेरी भी 5 साल की बच्ची है, तो जब मैं घर जाती हूँ तो वो इतना भी मुझे मौका नहीं देती है कि मैं हैंड भी वॉश कर लूँ, जाते ही वो चिपक जाती है। अब मेरे को लगता है कि ये हर जगह ही मदर्स की ये स्थिति होगी कि पूरा दिन बच्चा तो देखता है कि अब बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, वो घर पे ही रहते हैं, तो वो भी वेट करते हैं कि मम्मी कब आएगी आएगी। और जब आते हैं, मैं घर आती हूँ तो मुझे तो मतलब उससे छुप छुपा के मेरे को साइड से कहीं से निकलना पड़ता है, बिकॉज वो मेरे आते ही एकदम लिपट जाती है। और मतलब हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं कि मुझे भी डर लगता है कि हम पहले हैंड वॉश कर लें और मैं चेंज कर लूं फिर उससे मिलूं, और ये सभी के लिए यही हालात हैं। और मैं थोड़ा सा आपसे मतलब महिलाओं से डी ट्रैक करके मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि मेरे जिले के 2 SHOs हैं, SHO मिश्रोली और SHO अकलेरा। SHO पगारिया की भी यही स्थिति हुई कि उसकी वाइफ की तबीयत बिगड़ी एकदम से, और क्योंकि ये लोग वर्किंग हैं, SHO छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो वो एडमिट हुई और ये पहुंचा भी और कोशिश काफी की, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाई। और SHO अकलेरा के साथ भी यही हुआ कि उसकी वाइफ कोटपुतली में थी और झालावाड़ से दूरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब उसको मैसेज मिला कि वाइफ बीमार हुई है, तो वो मेरे को सुबह सुबह फोन आया कि जाना है, तो मैंने जाओ आप। तो अभी चले कोई 2 घंटे हुए थे और उसकी वाइफ कोलैप्स कर गई वहां पर। तो कुल मिला के तो परिस्थिति मेल्स और फीमेल्स की एक जैसी ही हो रही है, चाहे फीमेल हो तो भी काउंटर पार्ट घर में, जैसे बच्चा तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, बट फैमिली इधर से मैं ऑल अक्रॉस एवरी डिपार्टमेंट, चाहे आप मीडिया कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पुलिस या किसी भी तरीके का काम है, सभी के यही इश्यूज हो रहे हैं कि जो लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं, या फिर वो जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है और या टेस्टेड हैं, उनको क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है, फिर भी वो नहीं रह रहे हैं और किसी प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो निकल के, जो आप जैसे जिस तरीके से बता रहे थे कि जो बाकी लोग हैं उनको वो लोग संक्रमित कर रहे हैं, और उससे आगे एक बहुत लंबी चेन है, सभी के परिवार हैं, घर में कोई ना कोई है, वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो मतलब हर किसी के साथ ही सेम है। और अगेन उसी बात पे वापस से आ जाते हैं कि अपने को उतने में ही निकलना है जितना हमें जरूरी है, हमें जाना है। और अगर क्वारंटाइन के लिए कहा गया है तो कृपया क्वारंटाइन रहें। अगर उसकी पालना नहीं होती है फिर हम लोग सख्त स्टेप्स लेते हैं, हम लोग FIR भी दर्ज करते हैं, जरूरत आने पे हम अरेस्ट भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस सिचुएशन की इम्पोर्टेंस को समझें, हम इस जो अभी आज के दिन की परिस्थिति उसकी ग्रेविटी को समझें कि क्या हालात हैं, इसको हमें नीचे लेके जाना है, इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। और इवन जो घर की महिलाएं होती हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसको मेंटेन करने में, क्योंकि मदर्स बच्चों को भी कंट्रोल में रखती हैं और इवन अपने हस्बैंड को भी इस हिसाब से कि भाई आप अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। और आप जो आज हम वर्किंग वुमेन को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये आपका मैं काफी सराहनीय पहल है कि आप हमारे मार्फत बाकियों को मोटिवेट कर रहे हो कि हम तो खड़े होकर फ्रंट लाइन में लड़ ही रहे हैं, बट वो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनकी भी इक्वल भागीदारी, इसमें भागीदारी रिक्वायर्ड है। उनको भी उतनी ही जिम्मेदारी से एक्ट करना है जितनी जिम्मेदारी से हम कर रहे हैं, ताकि हम मिल के इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। जी निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए इसी वजह से हमारा एक मोटिव था कि लोग देख सकें कि
फील्ड में से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो देखता है कि कैसे करके एक बार हम नहा धो के और उसके बाद में परिवार वालों से मिले। हर परिवार की स्थिति यही है। विनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप तो उस हॉस्पिटल में काम करते हैं जो पूरी तरह से जिसे कहें कि कोविड हॉस्पिटल ही है, वहां रह करके परिवार के साथ कैसे मैनेज करती हैं? विनीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, सुन रही हूँ सर, बताइए जी। परिवार के साथ कैसे मैनेज करती हैं आप, क्योंकि आप तो जिस जगह पे जॉब कर रही हैं वो पूरा हॉस्पिटल कोविड का है। सर। परिवार की बात करें तो इस वक्त तो ये हालात हैं कि जब ड्यूटी से कुछ दिन घर आते थे रोजाना, मैं पहली लहर से ही यहाँ पर हूँ, दूसरी कोरोना की लहर आ चुकी है, तो हम जब आते हैं वहां से तो ये लगता है, आते थे, अभी तो मैं वहीं रुक रही हूँ REHS में, लेकिन पहले कि बच्चे और हस्बैंड को लगता था कि इनको कुछ नहीं हो जाए। मैं तो चलो वहाँ हूँ तो मेरा तो जैसे भी है, मुझे कुछ हो भी गया तो मैं खुद वहां पर एडमिट हो जाऊंगी या कुछ, लेकिन अगर इनको कुछ होता है तो हालात ये है कि ड्यूटी भी करनी होती है, तो ड्यूटी का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा। और प्लस अभी आजकल के हालात तो है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है और इतना ज्यादा व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो थोड़ा एक सर डर है घर में। वो एक कि खुद को तो शहीद होने के लिए छोड़ दिया है मैंने कि यहाँ पर कि अगर या तो जीत ही जाएंगे या फिर डर नहीं लगता बिल्कुल भी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभी इस कोरोना को जीत कर ही जाना है। लेकिन परिवार को लेकर तो डर लगता है सर, बच्चों को लेकर डर लगता है कि उनको हम अपनी तरफ से कोई इन्फेक्शन ना दें, तो हम उनके पास अभी नहीं हैं और उनको समझाया हुआ है कि आप जैसे भी हो घर से बाहर नहीं निकले, हम उस लड़ाई को जीतने के लिए हैं। आप तो मान भी जाते हैं सर, बच्चे, उनको लगता है कि मम्मा दूर है, पर अंदर से बहुत तकलीफ होती है कि बच्चों से दूर, परिवार से दूर, थोड़ा जल्दी से इस विकट स्थिति से निकल जाएं सर। और हर माँ को वो बच्चा, हर बच्चे को वो माँ, हर तरह से सब सेफ हो जाएं। अभी सेफ नहीं है सर, कहीं भी कोई सेफ नहीं है, इसलिए सर परिवार को लेकर तो इसीलिए दूर हैं कि एक तरफ से सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से परिवार को भी इन्फेक्शन ना हो। जी विनीता जी, बहुत लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के पेशे को हम लोग सैल्यूट करते हैं और निश्चित रूप से बड़ी स्थितियां विकट है, हम में से सब जानते हैं REHS की स्थिति क्या है, वहां कितने पेशेंट हैं, जो गवर्नमेंट से बेड मिले हुए हैं, उसके अलावा भी गैलरी में भी लोगों को लिटा करके वहां इलाज किया जा रहा है, ताकि कोई भी यहां से ऐसी स्थिति में ना जाए कि कोई ये कह सके कि वहां से जिंदा नहीं लौट पाया। कोशिश होती है वहां के डॉक्टर्स की, वहां के नर्सिंग स्टाफ की, एक एक व्यक्ति की जान बचा करके हम यहाँ से भेजें, लेकिन जो अगर जिसकी डोर जितनी लिखी हुई है उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है। डॉक्टर पुष्पा नागर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। परिवार वाले हैं सब लोग, मैं यहाँ आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि परिवार को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटी है, ये एक ऐसा वक्त है कि बाहर निकलने में भी डर लगता है, लेकिन आप पेशेंट्स के बीच रहती हैं। बिल्कुल, जरूर से ऐसा है। हॉस्पिटल जो जाते हैं, एक्चुअली मैं एक वहां पे प्रशासक के रूप में भी काम कर रही हूँ, सुपरिंटेंडेंट हूँ, और मेरा क्लिनिकल वर्क भी उतना ही ज्यादा है, तो मैं दोनों ही चीजों को बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए, मैं यूँ सोचें आप कि 7:30 बजे मैं निकल जाती हूँ हॉस्पिटल के लिए, और शाम के मुझे 4, 4:30 बज जाते हैं। खाना भी मैं आके खाती हूँ, और घर वालों का भी सेफ्टी का ध्यान रखना ही पड़ता है। वो तो सारे प्रोटोकॉल्स जो अपने बनाए हुए हैं कि भाई इतना डिस्टेंसिंग रखना है, और सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए परिवार भी चलाते हैं, और प्रशासन का काम पूरा वो भी देखते हैं, और मरीजों का भी काम पूरा एहतियात से सभी कुछ करते हैं, और इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है जो कि अति आवश्यक है। और हॉस्पिटल में आप देखें कि पूरे आउटडोर है, जो अब तक तो बहुत ज्यादा रश आता था, कभी कभी यूं है 500 लोगों की भी रश होती थी, लेकिन सारे गार्ड्स का पूरा एक तरह से इतना उपयोग करते थे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, कैसे मास्क पहने, कोई मास्क ना भी पहन के आए तो उसको हम मास्क प्रोवाइड करें, तो सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। और जो मदर्स डे पे कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मदर्स डे पे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मदर्स डे पे मेरा यही मानना है कि हमें अपने बच्चों का तो ध्यान रखना है, पर हमें अपना जो ड्यूटी है हमारी, एक डॉक्टर होने के नाते या पुलिस होने के नाते, ये ड्यूटी हमारी ये है कि एक इस तरीके की विपदा आई हुई है पूरे दुनिया में, तो उसको हमें पूरे तरीके से एक केयर करनी है कि अपने बच्चों का ख्याल करें तो हम जनता का भी उसी रूप से ख्याल करें।
हमारा मैसेज यही है कि आप जो है पूरा खुद की केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें और जनता की भी उसी तरीके से केयर करें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और यदि आज हम अनुशासित जीवन जिएंगे, अनुशासित रहेंगे, जो हमें गाइडलाइंस चाहे हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने दिए, हमें सरकार ने दी है, उन गाइडलाइंस को हम अनुशासन से चलाएंगे तो हम जरूर अपना भविष्य को अच्छा बना पाएंगे और हम जो है इस बीमारी से बच पाएंगे। तीसरी जो एक थर्ड वेव का जो हमें उम्मीद है कि वो आए, तो यदि हम अनुशासित रहेंगे तो हो सकता है इस थर्ड वेव को हम बहुत ही हल्के रूप में सहन कर पाएंगे कि भाई बिल्कुल जैसे कि आई ही नहीं। तो ये हमारे अनुशासन पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, आपके पास आना चाहूंगा। परिवार को इस वक्त कैसे मैनेज कर पाती हैं? बच्चे भी हैं, हॉस्पिटल भी आना है, हॉस्पिटल में कौन कैसा पेशेंट किस रूप में आ जाए हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो आने वाला है उसको भी पता नहीं है कि मैं किससे मिलकर के आ रहा हूं और मेरे साथ में क्या आ रहा है। एक घर में भी जाना होता है आपको। सब जैसे घर वालों को तो समझा लेते हैं, वो बात मान भी लेते हैं, लेकिन मरीजों के साथ हम उनको समझाने के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उनसे एक दूरी बना के रखें। वो मास्क पहन रहे नहीं, उनको समझाते हैं हम, लेकिन हम अपना मास्क पहन के पूरा उनसे दूरी बनाते हुए उनका पूरा जो भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए या टीकाकरण में उनका सहयोग करें और अपने आप को भी बचाएं। और उनको भी ये बार बार आगाह करते रहते हैं कि आप अपना मास्क पहने, आप अपनी दूरी बना के रखें और अपना इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं और ये जो संक्रमण फैल रहा है इसको फैलने से और ज्यादा फैलने से रोक सकते हैं। मदर्स डे पे कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मदर्स डे पे जैसे हम अपने परिवार का और बच्चों का ख्याल रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस तरह से अपना ध्यान रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जैसा हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, हमें अपने सब लोग अगर इस तरह से सोचें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें तो हम बहुत हद तक इसको संक्रमण को रोक सकते हैं। सिर्फ अति आवश्यक कार्य के लिए ही लोग बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है प्लीज उसका पालन करें। जी बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल क्या मैं डॉक्टर किरण से कहना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए और उन माताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपके मार्फत ये कन्वे करना चाहती हूँ कि माँ और मदर जिसे हम कहते हैं, ये हमें एक भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी है फीमेल्स को जो किसी के पास भी नहीं है। और मदर ऐसी होती है कि प्यार से भी करवा सकती है, डांट के भी करवा सकती है। ये दोनों स्किल फीमेल्स में होते हैं और आई एम श्योर उसको हम सब महिलाएं अपने, चाहे हम हाउसवाइफ हैं चाहे कुछ भी कर रही हैं, हम इस स्किल सेट को यूज करके जो भी हम चाहते हैं हम पा सकते हैं। और एक जो मदरली लव को जो हम एक टर्म यूज करते हैं, वो एक टर्म यही डिनोट करती है या वो ये समझाती है कि किसी में जो एक प्यार करने का तरीका होता है कि वो जो एक मदर ही कर सकती है, जो सभी के लिए एक, जो हम कहते हैं बिना किसी भेदभाव के जो प्यार होता है वो होता है मदरली लव। और जैसे कि मैं कह रही थी कि जब फीमेल चाहे तो वो प्यार से भी करवा लेती है और जब चाहे तो वो गुस्से से और डांट के भी करवा सकती है। आपके मार्फत मेरा सभी से यही मेरा विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी मैं यही कर रही हूँ कि आज के दिन जो परिस्थिति है इससे हमें निकलना हर हालत में है और हम मिल के निकलेंगे। इंडिविजुअल कोई एज अ यूनिट नहीं काम कर सकता, हमें मिल के काम करना है और सबको अपनी इसी शक्ति को हमें महिलाओं को यूज करते हुए सभी को हमने नियंत्रण में करना है, अपनी फैमिली और चाहे सोसाइटी। और आई एम श्योर हम जल्द इस विपदा से बाहर आ जाएंगे। जी निश्चित रूप से आप सभी को शुभकामनाएं भी। और हमारा जो मोटिव था यही था कि महज एक उदाहरण के रूप में वो माताएं हमारे साथ में जुड़ी हैं जो किस तरह से कोरोना के खिलाफ अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। और निश्चित रूप से उन्हें सैल्यूट। हम लोग घरों में बैठ करके हम सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर वो योद्धा कैसे काम कर रहे हैं उनके बारे में हमें सोचना होगा। हम तभी सोच सकते हैं कि हम उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, हम उसका ध्यान रखें कि हमें करना क्या है। कोई भी कोविड की गाइडलाइन आ रही है उसे आप बोझ ना समझे, वो हमारे लिए बनी है, हमारे हित के लिए बनी है। हमारे मैनेजमेंट को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस अवसर पर मदर्स डे को हम एक चैनल के माध्यम से कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं वो उन्होंने सुझाव के रूप में दिया। निश्चित रूप से उनका भी आभार और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मदर्स डे की अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।